Good morning, students. I know you all are waiting for my next video. I have solved it today, so you watch it and note down in your copy. Take a copy and pen in your hand and write down when you watching my video. Understand? Okay, very good. Look at it carefully. I explain each of sentences deeply. Okay, let us start now. तो आज मैं आपको चैप्टर 1 जो पहले वीडियो में मैंने बताया था उससे आगे डिटेल में मैं बताऊंगा। मैंने इसके लिए आपको अपने नोट्स में डिटेल्स प्रीव्यू दिखाऊंगा, जिसमें आप इसको देखकर नोट करेंगे और मैं समझाऊंगा। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें मैंने किस प्रकार से नोट्स तैयार किए। तो आप जैसा देख रहे हैं ऊपर में क्लास 10 IT सेक्शन यूनिट 1 फंक्शनल इंग्लिश इंटरमीडिएट। इसमें आपका टॉपिक है ऑर्डरिंग फूड्स। Whenever we have to eat out in a hotel or air restaurants, we eat and order food according to our customary habits and individual taste. Suppose you are sitting in a restaurant and order going through menu. इसका मतलब आप समझें, जब हम लोग रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं और खाने के लिए ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे जो कस्टमाइज़ किए हुए हैबिट्स है, जो मुझे पसंद है, उस तरह के ऑर्डर को प्लेस करते हैं। सपोज यू आर सिटिंग इन ए रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर गोइंग थ्रू मेनू। आप क्या है इसमें, सपोज आप क्या है कि बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट्स में और ऑर्डर कर रहे हैं थ्रू मेनू के द्वारा। मेनू में आपको बहुत सारे आइटम दिए हुए रहते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को फंक्शनल इंग्लिश के बारे में जानना है कि कैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। हाउ विल यू प्लेस द ऑर्डर। आप ऑर्डर को कैसे प्लेस करोगे, आप अपने आदेश को किस प्रकार दें। विल यू से फॉर एग्जाम्पल आई वांट सम सूप और आई वुड लाइक टू बॉल ऑफ स्वीट कॉर्न सूप। आई वांट सम सूप और आई वुड लाइक ए बॉल ऑफ स्वीट कॉर्न सूप। इसमें आपने क्या देखा, पहला सेंटेंस में क्या था, द फर्स्ट ऑर्डर इज वैग्यू एंड अनक्लियर। पहले में आपका ऑर्डर जो था अनक्लियर था, क्योंकि आपने सिर्फ सूप का डिमांड किया, लेकिन उस किस प्रकार का सूप चाहिए ये आपने नहीं बताया। वेयर एज द सेकेंड इज प्रिस्क्राइज एंड स्पेसिफिक। दूसरे में आपने क्या किया कि किस प्रकार का आपको सूप चाहिए वो आपने स्पेसिफाई किया। तो हम इंग्लिश में जब बातचीत करें तो
उसमें ये चीज़ आपका झलकना चाहिए। दैट इज़ द डिफरेंट टू कम्युनिकेट। ये जो हमारा है वे है तरीका है कम्युनिकेट करने का। कोई जब किसी बात को कहता है तो सुनने में तो समझ में आता है, लेकिन क्लियर ना होने के कारण अच्छी तरह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये दो तरीका है कि किस प्रकार से हम ऑर्डर को प्लेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि इसके की टर्म्स क्या है। यूज़ फॉर मील। मील के लिए आप भोजन के लिए कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। पहला जो टर्म्स है वो है आपका स्टार्टर्स, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। आज मैं आपको नोट्स भी लिखा रहा हूँ और उसमें आपको एक एक सेंटेंस समझा रहा हूँ। द फर्स्ट कोर्स इन द मील कंसिस्ट ऑफ एपेटाइजर और स्टार्टर्स लाइक लाइट स्नैक्स, कोमा। इसको आप नोट करेंगे और सलाद एंड सूप। प्लीज स्टॉप। इसका यूज़ क्या है, जो पहला जो हमने पॉइंट दिया उसका यूजेस क्या है। जैसे आप कैसे इसको प्लेस करेंगे ऑर्डर के रूप में। आई हैव लाइक टू हैव ए बाउल ऑफ क्लियर टोमेटो सूप एंड एज स्टार्टर। तो स्टार्टर के रूप में हम कैसे इसको प्लेस करेंगे ऑर्डर को। आप जो भी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसको प्लेस करेंगे। अब किसी को टोमेटो सूप पसंद है, किसी को कॉर्नफ्लेक्स सूप पसंद है, तो जैसा जो पसंद है उसके हिसाब से। लेकिन उस सेंटेंस क्या है उसका, आई वुड लाइक टू हैव ए बाउल। यहाँ पे आप देखेंगे कि ए का आर्टिकल का प्रयोग किया गया है ना। मैं बताऊंगा इसमें की पॉइंट क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। नेक्स्ट टू मेन कोर्स। मेन कोर्स में क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ द मेन डिशेस विच आर यूजली बिटवीन 2 to 3। इसका मतलब है ये उससे अधिक, 2 या 2 से अधिक जो है संख्या में होता है, जो मेन डिश के रूप में होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ है। फॉर द मेन कोर्स कैसे हम इसका ऑर्डर करेंगे। आई वुड लाइक टू ऑर्डर ए डिश ईच ऑफ दाल मखनी कोमा या मिक्स वेजिटेबल सलाद पनीर चपाती etc। इसका मतलब है यहाँ भी आपने देखा कि ए का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब एक पार्टिकुलर पार्ट के लिए बताया गया है। थर्ड में आपका है डेजर्ट्स। ये क्या होता है, जो फाइनल हमारा कोर्स होता है उसी में ये आता है। द फाइनल कोर्स ऑफ ए मील कंसिस्ट ऑफ ए फ्रूट और स्वीट डिश। ओके, ये आपका सबसे फाइनल में होता है। आप जब ऑर्डर करते हैं मील का तो ये फाइनल कोर्स के रूप में होता है। आप चाहें तो इसको शामिल करते हैं, कोई नहीं भी चाहता है, लेकिन जो आपको बताया गया कि ये 3 की पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इसका यूजेस क्या होता है। आई वुड लाइक टू हैव ए स्वीट डिश फॉर डिज़र्ट प्लीज़ ब्रिंग 1 प्लेस। इसका मतलब है कि आप जो है पसंद कर रहे हैं तीसरे डिज़र्ट के रूप में, स्वीट डिश के रूप में, इसलिए इसको हमें पहुंचाया जाए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट नोट क्या है। इसमें इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि नोटिस द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। नोटिस द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड द टू स्पेसिफाई द डिश बीइंग ऑर्डर। इसका मतलब है जो इस पार्टिकुलर डिश को हमने ऑर्डर किया है उसमें ए एन और द का प्रयोग किया गया है किसी पार्टिकुलर डिश को ऑर्डर करने के लिए। ए एन इज यूज्ड फॉर डिश विच कैन बी काउंटेड। इसका मतलब है ए एन जहाँ पर प्रयोग किया गया तो वो पार्टिकुलर डिश हो गया, तो उसको काउंट भी हम कर सकते हैं। तो ए एन का प्रयोग कहाँ होगा, आपने समझा, वेरी गुड। तो
तो ए एन का प्रयोग कहाँ होगा, ये आपको बताएगा कि जब हम किसी पार्टिकुलर डिश के बारे में जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो वहाँ पे हम ए एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है द का प्रयोग। द इज यूज टू स्पेसिफाई ए पार्टिकुलर डिश। द का प्रयोग कहाँ होगा, जब किसी पार्टिकुलर खास डिश के लिए हम जब ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। तो होमवर्क में आपको सेल्फ असेसमेंट आप इसमें नोट करेंगे कि आपको खुद क्या कैसे करना है, असेसमेंट करेंगे कि आपने सीखा क्या। ये आप घर पे, अभी आप घर पे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें आपस में बातचीत करने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड और द व्हेनेवर नीडेड। ये आपको, ये मैं 5 बनाया है, इसमें आपको जो खाली जगह दिखाई दे पड़ रहा है ये खाली जगह पर आपको इसको भरना है, ठीक है। ए एंड द का प्रयोग जो है वो खाली स्थान पे आपको भरना है। टुडे आई फिनिश माय फर्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू सेशन 2। ओके, थैंक यू।